अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा तालिबात, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए, या अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनकी वाहिद जमा वाज़ेह हो जाए। यह 10th क्लास का जो पेपर है उसका चौथा क्वेश्चन आता है। इसमें 3 मार्क्स आते हैं तज़कीर व तानीस को जुमलों से वाज़ेह करना, और 2 मार्क्स आते हैं वाहिद जमा को। लेकिन इससे पहले मैंने मुनासिब जाना कि बच्चों को किस तरीके से पता चले कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है और कौन सा लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस है। इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ये यहाँ पर चंद जुमले बताए, जी हाँ जुमले लिखे। इन जुमलों में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। जब भी आपको फिर एग्जाम में आएगा तो आपको इसको पहचानने में कोई गलती नहीं होगी, और इसका तरीक़ेकार भी हो क्या है, फिर जुमलों से किस तरीके से वाज़ेह, वो भी हम इसको आप इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहला है यहाँ पर कि तमाम यानी मुज़क्कर जो क्या क्या है, तमाम सयारों के नाम मुज़क्कर। अब यहाँ पर सयारों के नाम जो हैं, सयारे कहते हैं प्लैनेट्स को, सिर्फ है इसमें ज़मीर मुअन्नस। इसका मतलब यह है कि अगर वहां पर ज़मीर लफ्ज़ आए तो ये ज़मीर मुअन्नस है, ये आपको पहचानने में आसानी होनी चाहिए। तमाम दहातों के नाम मुज़क्कर, दहात कहते हैं मेटल्स को, मतलब लोहा है, सोना है, लेकिन इसमें चांदी जो है ये मुअन्नस है। तीसरा उसूल है कि तमाम पहाड़ों है, समंदरों, दरियाओं, इन्हें पहाड़ हिमालय हो, दरिया बहरुल काहिल हो, बहरे औकियानुस हो, दरिया कोई भी हो, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। यहाँ पर गंगा और जमुना, अगर इन दो में से कोई लफ्ज आए तो ये मुअन्नस है। इसके बाद है तमाम महीनों, यानी जो भी महीने हैं, चाहे जनवरी हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और दिनों के नाम, ये सारे मुज़क्कर हैं लेकिन जुमरात को छोड़कर। तमाम शहरों, मुल्कों के नाम मुज़क्कर हैं, यानी चाहे जो भी शहर आए और मुल्क, ये सारे नाम हैं मुज़क्कर। तमाम रकीक चीज़ों, रकीक कहते हैं लिक्विड्स, चाहे वो तेल हो, दूध हो, खून हो, आंसू हो, पानी हो, ये सारे हैं मुज़क्कर। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा चूंकि सयारों ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद है मुअन्नस क्या क्या है, तमाम चीज़ों, यानी जो बेजान चीज़ें हैं जिनके आखिर में ते आए, जिनके आखिर में ते आए वो है मुअन्नस। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। खेत, शरबत, बुत और सूद, ये है मुज़क्कर। जिन लफ्जों के आखिर में ये आए, छोटी ये, तो ये भी मुअन्नस है, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शंस है। दही, पानी, घी और मोती, इनमें से कोई भी लफ्ज आए तो ये मुज़क्कर है। तमाम किताबों के नाम मुअन्नस, लेकिन कुरान मजीद को छोड़कर, चाहे वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, साइंस हो, ये सारे मुअन्नस हैं, या तौरात हो, लेकिन कुरान मजीद को छोड़कर। तमाम आवाज़ें, जितनी भी आवाज़ें हैं, चाहे वो बादल की गरज हो, कोयल की कूकू हो, या म्याऊं म्याऊं हो बिल्ली की, ये सारी जो है वो मुअन्नस हैं। तमाम ज़बानों के नाम जो हैं ये हैं मुअन्नस। इसी तरह तमाम ये जो है नमाजें, इनके नाम भी हैं मुअन्नस, चाहे वो फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो या इशा हो, ये सारे जो हैं इस तरीके से आपको काफ़ी हद तक पता चला। खासकर जो लफ्ज आते हैं वो इन्हीं में से। अब मैं आपको चंद यहाँ पर दिखाऊंगा। मिसाल यहाँ पर ज़मीन है, अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा ज़मीन गोल है, लेकिन इस गोल से पता नहीं चलता है कि ये मुअन्नस है, इसलिए इसको क्या बनाना है, ज़मीन। अगर मैं यहाँ पर ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, अब यहां पर घूमती है, इससे पता चला कि ये मुअन्नस है।
यहां पर चांदी, अगर मैं लिखूंगा चांदी सस्ती है, तो इस सस्ती से पता चला कि ये मोनस है। इसी तरीके से यहां पर गंगा है, मैं लिखूंगा गंगा बहती है। या इसी तरीके से जुमरात, जुमरात आई। और यहां पर जो शहर मुल्कों के नाम, मिसाल हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, तो बड़ा से पता चला कि ये मुज़क्कर है। या इसी तरीके से यहाँ पर सारे लिक्विड जो हैं, तेल है, या इसी तरह तेल महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है। आजकल खून, आजकल इंसान का खून सस्ता है, सस्ता हो गया। यहाँ पर कहा जो है, तो ये है, इससे पता चला कि ये मुज़क्कर है। अब यहाँ पर हम इनके इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें, ये खेत है, मैं अगर खेत को बनाऊंगा तो खेत बड़ा है, खेत बड़ी है नहीं आएगा। इसी तरीके से शरबत है, मैंने इन्हें शरबत मीठा है, अगर मैं लिखूंगा शरबत मीठा है। इसी तरीके से बुत है, बुत सड़क पर नस्ब है, बुत बुत को खड़ा किया गया, या बुत को चौराहे पर खड़ा किया गया। या इसी तरीके से सूद, यानी कपास को हम सूद बोलते हैं, सूद सस्ता हो गया, यह है सस्ता। इसी तरीके से दही, दही भी आ सकता है उसमें, दही खट्टा है। इसी तरीके से यहां पर पानी, मैंने पानी पिया, या पानी ठंडा है। इसी तरीके से घी भी, मोती भी, कुरान मजीद, कुरान मजीद नाजिल हुआ, कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु पर नाजिल हुआ, यह हुई नहीं आएगा, कुरान मजीद नाजिल, या कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो यह जितना मैंने फजर पढ़ी, मैंने जोहर पढ़ी, या मैंने उर्दू सीखी, मैंने अंग्रेजी सीखी, कोयल की कूकू मीठी है, कोयल की कूकू की आवाज़ जो है वो मीठी है। तो इस तरीके से अगर आप इनको ध्यान दे सकते हैं, तो इसी तरीके से कुछ और भी आ सकते हैं। मतलब चांद है, चांद हो, सूरज हो, या तारा हो, तो ये जो है ये मुज़क्कर है। सूरज बड़ा है, चांद चमकता है, तारा चमकता है। या इसी तरीके से माला है, मैंने माला पहनी, तनख्वाह, मजदूर की चपरासी की तनख्वाह, चपरासी को बहुत कम तनख्वाह मिलती है। ऐसे तरीके से बहुत से वर्ड हैं जो आप अपने तरीके से भी जान सकते हो कि ये मुज़क्कर है, मोनस। मुझे लगता है कि अगर आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड आया होगा। इसके बाद जो एक और, चूंकि इसको 3 मार्क्स वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर 3 लफ्ज़ आते हैं जिनको लफ्ज़ों यानी अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि तज़कीर और तानीस वाज़ह हो जाए। कोई भी 3 लफ्ज़ इसमें आ सकते हैं, तो उनके जब आपको यानी जुमलों में इस्तेमाल करके उनको बताना है कि ये मुज़क्कर है, मुअन्नस। अब यहाँ पर मैं चंद ऐसे बताऊंगा जो वाहिद जमा, उसके भी 2 मार्क्स आते हैं। इसी तरह यहाँ से पर अगर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर वाहिद जमा जुमलों से इन्हें अल्फाज को इस तरह, जुमलों में अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनकी
वाहिद जमा वाज़ह हो जाए, वहां पर यह भी उसको 2 मार्क्स आते हैं। अब यहाँ पर मैं चंद लिखूंगा, मिसाल किताब है, या इसी तरीके से मकान है, वरक है, अमाल है, या इसी तरीके से तस्वीर हैं, या इसी तरीके से कुर्सी है, या इसी तरीके से यहाँ पर और अगर हम अंबिया हैं, या इसी तरह बागात है, यहाँ पर अगर हम इनके बना सकते हैं। पहले आपको समझना है कि ये लफ्ज़ वाहिद है जमा। जब वाहिद तो उसकी वाहिद ही को यानी उसका वाहिद ही जुमला बनाना है। मिसाल किताब, अगर मैं लिखूंगा मैंने किताब पढ़ी या मैंने किताब खरीदी, अब खरीदी जो है इससे पता चला कि ये वाहिद है। मकान, असलम ने मकान बनाया या तामीर किया, इससे भी पता चलता है। वरक, किताब के वरक मेले हो चुके हैं। नहीं, ये तो इसका जमा बन गया, इसको हमें बनाना है किताब का वर्क मोटा है, पतला भी होता है, तो इससे पता चला कि ये वाहिद है। अमाल, हमें नेक अमाल करने चाहिए, अगर चाहता तो हमें नेक अमल करने चाहिए, क्योंकि अमाल जो है ये जमा है। तस्वीर, दीवार पर तस्वीर आवेजा हैं, क्योंकि वो लटके हुए हैं तो यहाँ पर दीवार पर तस्वीर जो है वो आवेजा है। कुर्सी मजबूत है, तो क्योंकि ये वाहिद है। इसी तरह अंबिया, अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए बेशुमार पैगंबर, बेशुमार अंबिया भेजे। या इसी तरह बागात, बागात में फल लगे हुए हैं, तो इससे पता चला कि ये जमा है। इसी तरीके से बहुत से आप वाहिद अल्फाज उनकी आप इन्हें कोशिश कर सकते हैं कि उनको जुमला बनाने की। वाहिद का लफ्ज़ हो तो उनको वाहिद ही बनाना, जमा तो उनकी जमा ही बनाना, तभी ये ठीक होगा। तो अगर आप इसी तरीके से कोशिश कर सकते हो तो एक चौथा क्वेश्चन जो है इसके 2 पार्ट आते हैं कि अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि तज़कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए, और दूसरा अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि वाहिद जमा वाज़ेह हो जाए। तो ये 5, इसके भी 5 मार्क्स हैं, तज़कीर और तानीस के 3, वाहिद जमा के 2। इस तरीके से ये 5 मार्क्स भी आप अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हो। तो लिहाजा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।